सलाम दोस्तों, मैं हूं मैस मुनीर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाकिस्तानी एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू का अचानक से दौरा वाशिंगटन करना और 10 सालों के बाद किसी पाकिस्तानी एयर चीफ का ये पहला दौरा था जो कि ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू ने किया और वहां पर जाकर उनकी जो आला कमान है उसके साथ मुलाकात करना और जैसे ही वतन वापस लौटना, यहां पर आकर चीनी एयर चीफ के साथ मुलाकात। ये चीजें हमें बताती हैं कि समथिंग इज फिशी, समथिंग इज गोइंग बिहाइंड द स्टेज, जो कि हमें बज़ाहिर तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन कुछ दिफाई मुआहिदे हैं जिनकी बाज़गश्त इस वक्त सुनाई दे रही है। वो क्या मुआहिदे हो सकते हैं, मुमकिन तौर पर आज की वीडियो में आपके सामने रखेंगे और आपको यह भी बताएंगे कि किस तरह से पाकिस्तानी पायलट्स की अब चाइनीज एयरफोर्स भी फैन हो चुकी है। चाइना चाहता है कि पाकिस्तान की जो मल्टी डोमेन ऑपरेशन की सलाहियत है उससे चाइना भी फायदा उठाए और चाइना को भी वो सलाहियत जो है वो ट्रांसफर की जाए, वो भी उससे जो है वो अपना तजर्बा हासिल कर सकें। आज की वीडियो में तमाम तफसीलात आपके सामने रखेंगे और साथ ही साथ आपको यह भी बताएंगे कि वो भारत जो कि पाकिस्तान के साथ एक और जंग लड़ना चाहता है, उनका एक और तैयारा फाइटर जेट जो है वो गिरकर तबाह हो चुका है। ये कौन सा फाइटर जेट है? इससे पहले भी कई फाइटर जेट्स जो हैं वो उनके गिरकर तबाह हो चुके हैं और इस तरह की महारत के साथ ये पाकिस्तान के मुकाबले में आएंगे तो इनका क्या बनेगा, क्योंकि इनकी आपसी लड़ाइयां जो हैं वो इस वक्त अरूज के ऊपर हैं, वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। आपको ऑपरेशन सिंदूर याद होगा, उसके बाद बहुत सारे इनकी फौजी अफसरान के इतराफे शिकस्त याद होंगे, जिसके अंदर एक नाम अनिल चौहान का भी था। अनिल चौहान इनके डिफेंस ऑफ चीफ स्टाफ थे। उन्होंने बताया था कि हमारे जो तैयारे हैं वो तो गिरे हैं, राफेल की कंफर्मेशन उन्होंने नहीं की थी। अब वो कर क्या रहे हैं वो, और जो उनके रिसेंट वाले इतराफे शिकस्त करने वाले फौजी अफसर थे डिप्टी आर्मी चीफ उनके जनरल राहुल, वो आमने सामने आ चुके हैं। इन दोनों का आपस में मुकाबला है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान को चाइना ने रियल टाइम डाटा शेयर करके भारत की इंफो लीक की और भारत की इंफॉर्मेशन जो है वो पाकिस्तान तक पहुंचाई, जबकि अनिल चौहान कहते हैं कि भाई मैं नहीं मानता, जाओ जो करना है कर लो। ये बात मानने में नहीं आती कि चाइना इस तरह की जो मदद है वो पाकिस्तान की कर सकता है। ये क्या मामला है और अब कैसे आपस में लड़ रहे हैं, आज की वीडियो में आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले हमारी आपसे दस्तबस्ता गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि यह साल पाकिस्तान का साल है। 2025 पाकिस्तान के लिए 12 दफा मुबारक साबित हो रहा है। पाकिस्तान एक ऐसे पॉइंट के ऊपर खड़ा है जहां पर वो एक तरफ चाइना के साथ भी चल रहा है और एक तरफ अमेरिका के साथ भी चल रहा है। दोनों को एक ही मयान के अंदर रखे हुए हैं और दोनों के साथ ताल्लुकात पाकिस्तान के इस्तेवार हैं। ऐसे में पाकिस्तान के जो एयर चीफ हैं उनका दौरा वाशिंगटन जो है वो बहुत अहमियत का हामिल था। उसके बहुत से मतलब निकाले गए, जिसके अंदर एक ये भी मतलब था कि पाकिस्तान को J-35 लेने से रोका जा सकता है, पाकिस्तान को इसके बदले में कुछ और ऑफर किया जा सकता है। और वो ऑफर कुछ यूं बताई जा रही थी कि F-16 के कुछ पार्ट्स हो सकते हैं, उसके कुछ मिसाइल सिस्टम हो सकते हैं जो कि पाकिस्तान को ऑफर किए जाएं और कहा जाए कि आप लोग F-16 को अपग्रेड कर लो और इसके बदले में आप लोग J-35 मत लो। और इसके जवाब में जो पाकिस्तान है वो क्या करता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन उसके बाद जब पाकिस्तान की ये चीनी एयर स्टाफ के साथ मुलाकात हुई है और उनका पाकिस्तान में आना और पाकिस्तान के एयर हेडक्वार्टर्स के अंदर जो है उसका दौरा करना, उसके अंदर मुलाकातें करना, हमें कुछ और ही बता रहा है। हमें यह बता रहा है कि पाकिस्तान इस वक्त निगोशिएट कर रहा है अमेरिका के साथ भी और चाइना के साथ भी और अपने लिए एक अच्छी डील तलाश करने की कोशिश कर रहा है कि अमेरिका हमें यह ऑफर कर रहा है, भाई आप लोग हमें क्या ऑफर करते हैं, अगर हम लोग वो चीज़ नहीं लेते तो क्या आप लोगों से हमें इसके मुकाबले की कोई चीज़ मिल सकती है, क्योंकि हमने अपनी जो एयरफोर्स है उसको मजीद बेहतर तो करना है। ये चीज़ें अभी तक सरकारी तौर पर तस्लीम नहीं की गई हैं, बताया नहीं गया कि इस तरह की कोई डील जो है वो चल रही है। लेकिन इस अगर हम डॉट मैच करें अचानक से इन तीनों बल्कि एयर चीफ्स की मुलाकात, तो हमें यही पता चलता है कि कुछ ना कुछ जो है वो पक रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है जिसका तस्करा इस वक्त जो है वो बाहर स्क्रीन के ऊपर नहीं किया जा रहा। जो स्क्रीन के ऊपर इस वक्त मौजूद है वो ये कि जो एयर चीफ हैं वॉन्ग गोंग कि जो पीपल लिबरेशंस आर्मी के चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं वोंग यांग, उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया और यहां पर आकर उन्होंने पाकिस्तान के एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू के साथ मुलाकात की और उस मुलाकात के अंदर उन्होंने पाकिस्तान की जो हालिया कारकर्दगी थी और उस कारकर्दगी के अंदर पाकिस्तान का जिस तरह से चीनी असला इस्तेमाल किया पाकिस्तान ने, उसको सराहा गया है। और उसके बाद जो पाकिस्तान की मल्टी डोमेन ऑपरेशन की सलाहियत है उसके साथ जो है वो पाकिस्तान को चाहते हैं वो कि हम लोग चीन को भी जो है
वो ट्रेन करें, चीन को जो मदद है वो भी फराहम करें, उनको भी बताएं कि आखिर पाकिस्तानी जो फजाइया है उसके पास ये तजुर्बा कहाँ से आया और इससे वो भी जो है वो फ़ायदा उठाना चाहते हैं, जो पाकिस्तान की स्किल्स हैं वो सीखने में दिलचस्पी जो है वो जाहिर कर रहे हैं। उसके अलावा जो दीगर खबरें हैं वो तो यही थी कि बाहमी जो दिलचस्पी है उसके अमूर के ऊपर गुफ्तगू की गई, ताउन बढ़ाने की बातचीत हुई, जैसा कि अमूमन दोनों ममालिक के दरमियान हुआ करता है। इससे पहले जो साउथ अफ्रीका के कुछ लोग आए थे पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने ऑफिशियली पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की थी कि भाई आप लोगों के जो पायलट्स हैं ना वो हमें ट्रेनिंग दें, हमें बताएं कि किस तरह से ये J-10C से राफेल को गिराया जा सकता है, किस तरह से पाकिस्तानी पायलट्स ने तमाम तर ऑपरेशन सर अंजाम दिया और पाकिस्तानी जो एयरफोर्स है वो साउथ अफ्रीका के तैयारों की इंस्पेक्शन करे और हो सकता है साउथ अफ्रीका के जो तैयारे हैं वो भी पाकिस्तान में आए। तो इसके बाद चीनी जो एयर चीफ है उन्होंने भी पाकिस्तान को सराहा, पाकिस्तानी फजाइया की जो कारकर्दगी है उसको सराहा और पाकिस्तानी फजाइया से सीखने के अंदर जो दिलचस्पी है वो उन्होंने जाहिर की है और बताया है कि वो पाकिस्तानी एयरफोर्स से कितना मुतासिर हो चुके हैं। दोस्तों, इसके मुकाबले में जो भारत है वो मुसलसल एक जंगी जुनून में डूबा हुआ था। वो चाहता था कि एक और राउंड ऑफ वॉर जो है, राउंड ऑफ बैटल जो है वो हो जाए और पाकिस्तान ने जो उनके ऊपर धब्बा लगाया है और उनको जिस तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया है उसके जवाब में वो कुछ ना कुछ ऐसा कर लें जिससे वो अपना पॉलिटिकल कैपिटल बचा सकें, वो अपनी जो सियासी साख है उसको किसी तरह से महफूज कर सकें, क्योंकि वो बहुत बुरी तरह से मुतासिर हो चुकी है। ना सिर्फ उनके मुकामी सतह के ऊपर, आलमी सतह के ऊपर भी उनको जिल्लत और रुसवाई का सामना है। जगह जगह पर उनको जो है वो जलील और रुसवा किया जा रहा है। आप जो दीगर यहाँ पर आलमी सतह के इजलास हुए हैं, अब उसके अंदर देख लीजिए जो शंघाई ताउन तंजीम का इजलास हुआ चाइना के अंदर, उसके अंदर पहलगाम वाक़े का उस तरह से जिक्र नहीं था। उसके बाद क्वाड ममालिक ने जो इजलास किया उसके अंदर जिक्र उस तरह से नहीं था और कोई बुला भी नहीं रहा पाकिस्तान को, जहाँ पे अमेरिका बुला रहा है, चाइना के साथ मुलाकातें हो रही हैं। अब तुर्किया के जो वज़ीर दिफा हैं वो पाकिस्तान आ चुके हैं। इसके मुकाबले में भारत कहाँ जा रहा है? अफ्रीका के किसी कंट्री के अंदर, घाना के अंदर, मतलब अफ्रीका आप यूँ समझ लीजिए कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो हैं वो समझी जाती हैं, वहाँ पर मोदी को इन्वाइट किया जा रहा है जहाँ पर ये बिला बुलाए भी जा सकता है। तो इस तरह से पाकिस्तान जो है वो आलमी सतह के ऊपर भी छाया हुआ है। तो इनके अंदर जो है वो फ्रस्ट्रेशन भी पाई जाती है। मुतअद्दिद दफ़ा इन्होंने अपनी शिकस्त का एतराफ़ किया और अनिल चौहान साहब ने बताया था कि हमारे एयरक्राफ्ट गिरे हैं। अब वही अनिल चौहान जो हैं वो अपने डिप्टी आर्मी चीफ जनरल राहुल के ऊपर, जिन्होंने पाकिस्तान के हवाले से कहा था कि पाकिस्तान को चीन की मुकम्मल मदद हासिल थी इस ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के अंदर और रियल टाइम डाटा शेयर किया जा रहा था। अब अनिल चौहान साहब इन्हीं अपने डिप्टी आर्मी चीफ के ऊपर हर्जा सराई करते हुए ये बात कर रहे हैं कि ये जो बात है वो मानने में नहीं आती, मैं ये बात मानने को तैयार नहीं हूँ। और उन्होंने आपस में मतलब एक दूसरे के जो बयानात हैं इनके आपस में उनका कॉन्फ्लिक्ट आ चुका है, ये आपस में तजादात का शिकार हैं। तो ये पाकिस्तान का मुकाबला किस तरह से करेंगे और ख़ासकर ऐसी सूरत हाल के अंदर जब इनकी जो कैपेबिलिटी है, इनकी जो एबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा आप यूँ कह लीजिए कि लो क्लास है पाकिस्तान के मुकाबले में। अब ये खबर ज़रा मुलाहिजा कीजिए कि जो भारत है उसका एक और जंगी तैयारा वो गिरकर तबाह हो गया। वो कर क्या रहा था? वो अपना कोई तरबियती सेशन कर रहा था राजस्थान वाली इलाके के अंदर और वहाँ पर जो है वो खुद ही गिर के तबाह हो गया। इन्होंने पाकिस्तान का मुकाबला करना है। खबर कुछ यूँ है कि जंगी जुनून में मुब्तला भारत की तैयारियों और महारत का आलम, भारतीय फ़ज़ाइया का एक और लड़ाका तैयारा रियासत राजस्थान के ज़िला चोरू में गिरकर तबाह हो गया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक तबाह होने वाला तैयारा जगुआर लड़ाका तैयारा था। ये तैयारे बेसिकली बरतानवी तैयारे हैं जो कि भारत के पास मौजूद हैं और जबकि मज़ीद तफसीलात जो हैं वो अभी तक मौसूल नहीं हुई हैं, लेकिन अभी तक की जो इतलात हैं जो कि इंडियन एयरफोर्स की जानिब से शेयर की गई हैं वो ये कि वो दोनों पायलट्स जो कि उसके अंदर मौजूद थे वो हलाक हो चुके हैं, वो ज़ख्मों की ताब नहीं ला सके हैं। इसके साथ ये इस साल जगुआर तैयारे का तीसरा हादसा है। इससे कबल 2 अप्रैल को एक जगुआर तैयारा गुजरात में गिरकर तबाह हुआ था। आप यहाँ से ये बात मुलाहिजा कीजिए कि इनके हाथ में जो कोई भी मुल्क अपना तैयारा देता है ये उसकी ही बेइज्जती करवा देते हैं। फ्रांस की बेइज्जती करवाई जो कि अभी तक सुनाई दी जा रही है और अब बरतानवी तैयारों की जो है वो इस तरह से जिल्लत और रुसवाई करवा रहे हैं कि खुद ही उड़ाते हैं और मुकाबला भी किसी से नहीं करते और खुद ही उसको गिरा देते हैं। और आप यूँ देख लीजिए कि उसका रिकॉर्ड मुसलसल ख़राब किया जा रहा है। किस तरह से ख़राब किया जा रहा है?
ये इस साल जगुआर तैयारे का तीसरा हादसा है। इससे कबल 2 अप्रैल को एक जगुआर तैयारा गुजरात में गिरकर तबाह हुआ था, जिसमें 2 पायलट्स में से एक हलाक हो गया था और अब की बार दोनों हो चुके हैं। 7 मार्च को एक और जगुआर तैयारा हरियाणा में गिरकर तबाह हुआ, लेकिन इस वाकये में पायलट बाहिफाजत बाहर निकलने में कामयाब हो गया था। और यूं इस तरह की ये महारत रखने के साथ साथ पाकिस्तान का मुकाबला करना चाहते हैं तो फैसला आप खुद कीजिए कि क्या ये पाकिस्तान के साथ एक और राउंड ऑफ बैटल कर सकते हैं, क्या ये इतनी सख्त पाकिस्तान के साथ लड़ने की रखते हैं। फैसला आपके पास है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह लाजमी कीजिए और वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबाइए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।